ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 6 श्लोक तक सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग का निर्णय, 7 से 12 श्लोक तक सांख्य योगी और निष्काम कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, 13 से 26 श्लोक तक ज्ञान योग का विषय और 27 से 29 श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेहायत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवानोवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः संयुक्त उभयोर्विन्दते फलम्। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष संपूर्ण संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगताः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग ये प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तथा वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् सपृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शवन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निर्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। और हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ तथा सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ
तथा आंखों को खोलता और भींचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नास पापेन पदम पत्तर विभाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग द्वारा सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्म के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरतती हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। और परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न तो कर्तापन को न